टू स्टार्ट टाइप्स ऑफ पार्टनर। टाइप्स ऑफ पार्टनर की अगर बात करेंगे तो अभी तक आपने पार्टनर का डेफिनेशन अच्छे से पढ़ा, पार्टनरशिप के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स अच्छे से पढ़ा। तो भाई तुम्हारा बढ़िया, तो भाई आइस थोड़ा सा बोर्ड पे देखना चलेगा, ठीक है। मैं यहाँ खड़े रहता हूँ, थोड़ा सा जेड उल्टा पड़ेगा। Okay, types of partner. In partnership business, according to the nature of work, a role of partners, there are different types of partners. Types of partner are as follow. Again, I repeat कि OCM पढ़ने के लिए थ्योरी है, बट लाइफ में देखोगे तो बहुत एप्लीकेबल है, प्रैक्टिकल चीजें आपको काम आएगी। अब फ्यूचर में अगर आप पार्टनरशिप फर्म खोलना चाहते हो, एक दूसरे के साथ एज अ पार्टनर काम करना चाहते हो, तो आप किस तरह के पार्टनर बन के काम कर सकते हो, उसी का क्वेश्चन को कहते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर। चलो देखते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर में क्या क्या है। एक होता है एक्टिव पार्टनर, एक होता है डोरमेंट पार्टनर, एक होता है नॉमिनल पार्टनर, एक होता है सीक्रेट पार्टनर। देन वी हैव माइनर एज पार्टनर, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, सब पार्टनर, पार्टनर विथ लिमिटेड लाइबिलिटी एंड कॉजी पार्टनर। एक एक करके देखेंगे इनका मतलब क्या होता है और समझने की कोशिश करेंगे कि इतने सारे पार्टनर आखिर करते क्या है। अब सपोज करो आप पार्टनरशिप में हो, किसमें हो, और एज अ पार्टनर आप डिसाइड कर रहे हो कि भाई मैं एक्टिव पार्टनर बन के काम करूंगा। कैसा पार्टनर बनूंगा, तो आपको पता होना चाहिए एक्टिव पार्टनर कौन होता है। एक्टिव पार्टनर, एन एक्टिव पार्टनर इज वन हु टेक्स active participation in day-to-day working of the business. Active partner may act in different capacities such as manager, as a manager, such as organizer, such as advisor and controller of all the affairs of the। कितना आसान लिखा है कि एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होता है सर जो कंपनी के डे टू डे काम में अपने आप को क्या करे, पार्टिसिपेट करे। सर फर्म में क्या पार्टिसिपेशन होता है, भाई पार्टनर एज अ मैनेजर बन के काम करे, सबको मैनेज करवाए, तो वो एक्टिव पार्टनर है। अगर वो ऑर्गेनाइज कर रहा है चीजों को, वो एक्टिव पार्टनर है। अगर वो लोगों को एडवाइस कर रहा है, एम्प्लॉय को एडवाइस कर रहा है, तो वो एक्टिव पार्टनर है। अगर वो अपने बिजनेस को, अपने फर्म को कंट्रोल कर रहा है, तो वो क्या है, एक्टिव पार्टनर। यानी एक्टिव पार्टनर काम करता है, सिंपल चीज, सिर्फ पैसा लगा के छोड़ता नहीं है, साथ में क्या करता है, काम करता है, अपनी स्किल्स को यूज करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्टिव पार्टनर। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, डोरमेंट पार्टनर। हु इज डोरमेंट पार्टनर, पेपर में डिफाइन में या वन सेंटेंस में पूछेगा, इसको आईएमपी मार्क कर लेना कि डोरमेंट पार्टनर क्या होता है, बहुत ही इजी है। हु इज डोरमेंट पार्टनर, अ डोरमेंट पार्टनर इज वन हु कंट्रीब्यूट कैपिटल, ये बोलो ना क्या लगाता है वो, कैपिटल, और साथ में शेयर्स प्रॉफिट एंड कंट्रीब्यूट टू द लॉस ऑफ द बिजनेस, बट डज नॉट टेक पार्ट इन द वर्किंग ऑफ द कंसर्न। अभी मैंने एक्टिव पार्टनर के बारे में पढ़ाया, भाई वो पैसा भी लगाता है, प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर भी करता है, लेकिन साथ में काम भी करता है। डोरमेंट पार्टनर क्या करता है, पैसा तो लगाता है, प्रॉफिट लॉस में हिस्सेदारी लेता है, लेकिन काम करता है क्या, काम नहीं करता है। तो पेपर में अगर 1 मार्क्स के लिए पूछेगा तो यहां से लेके यहां तक लिख के आने का, टीचर एक भी मार्क्स नहीं काटेगा। अब पर्सन में हैव मनी, जिसके पास पैसा है तो वो क्या करे, इन्वेस्ट करे, बट दे मे नॉट बी एबल टू डिवोट टाइम फॉर द सच पर्सन बिकम डोरमेंट पार्टनर। समझ में आ गया, पक्की चीज है। तो एक्टिव पार्टनर डोरमेंट में क्या फर्क है, एक्टिव पार्टनर काम करता है, डोरमेंट पार्टनर काम नहीं करता है, ठीक है। थर्ड वन इज नॉमिनल पार्टनर। नाउ व्हाट इज नॉमिनल पार्टनर, a nominal partner is one who only lends his name to the firm। सबसे खतरनाक और सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें बिजनेस को बड़ा फायदा होता है, ध्यान देना। नॉमिनल पार्टनर क्या करता है पता है, अपना नाम देता है। क्या देता है, देखो मार्केट में ना आजकल फ्रेंचाइजी बिक रही है ना, उबैद अगर आज मैकडी खोलना चाहता है, मैकडोनल्ड, तो क्या ये खोल सकता है, मतलब ये क्या कर रहा है, ये किसी का नाम यूज कर रहा है। क्या कर रहा है, ये अपने नाम से भी मैकडी खोल के पिज्जा बर्गर बना के बेच सकता है, लेकिन ये उतना इफेक्टिव होगा क्या, अगर ये मैकडोनल्ड बाहर लिख दे तो लोग उबैद को क्या बोलेंगे, भाई ये मैकडी वाला है। कौन है ये, मैकडोनल्ड से पिज्जा और बर्गर बना रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इसने किसका नाम यूज किया, एक दूसरे पर्सन का जो मार्केट में बड़ा फेमस है।
और अगर उसका नाम यूज किया तो फ्री में करना पड़ेगा क्या? नहीं सर, उसको क्या बोलना पड़ेगा? भाई तो एक काम कर, हमारा क्या बन जा, नॉमिनल पार्टनर इज अ पार्टनर हु lends his name for the firm। समझ में आ गया? अगर आज मैं चाहूं तो अपनी कोचिंग क्लास के बाहर PW लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? मुझे कॉल करना है, सर आप मेरे पार्टनर बन जाओ, मैं मालवनी में क्लास चला रहा हूं और मुझे PW के नाम से काम करना है, तो क्या आप मेरे पार्टनर बनेंगे? ठीक है, तू मेरा नाम यूज कर, मैं तेरा पार्टनर। मतलब उसने क्या कर दिया, खुद को क्या बना लिया, और उसके नाम से मुझे बेनिफिट होगा ना। यस, इसी पार्टनर्स कहते हैं। ओके, इन ईदर कंट्रीब्यूट द कैपिटल। अब ये जो PW वाला है मेरे को पैसा नहीं देगा, नॉर शेयर प्रॉफिट फॉर द बिजनेस, और प्रॉफिट में कोई भी हिस्सेदारी नहीं लेगा। ड्यू टू हिज प्रेजेंस इन फर्म द बिजनेस में गेट मोर क्रेडिट इन द मार्केट। सही बात है, उसके नाम से मुझे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ओके, प्रोमोट इट्स सेल्स। अ नॉमिनल पार्टनर is liable to those third parties who give credit to the firm on the assumption of that person being a partner in the firm। तो आपके पेपर में इसके बारे में भी सवाल आएगा कि नॉमिनल पार्टनर कौन होता है, तो याद रख के जाएंगे कि सर वो पार्टनर जिसका बिजनेस ऑलरेडी मार्केट में है, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसको मैंने यूज किया एज अ उसका नाम, और मार्केट में अपना क्या बनाया, नाम बना लिया। समझ में आ गया? ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, डॉर्मेंट के बाद थर्ड पार्टनर इज नॉमिनल। क्या बोल रहे हैं? हाँ, आप इसको याद कर लेना, एक बार रीड कर लेना। मैं इतना डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन नहीं पड़ेगा तो भी चलेगा। डॉर्मेंट पार्टनर काम नहीं कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है? तो इसने सही बोला सर, डॉर्मेंट पार्टनर काम नहीं कर रहा, तो उसे हमने क्या बोलेंगे? जो पार्टनर एक्टिव होता है वो एक्टिव पार्टनर, जो एक्टिव नहीं होता है वो स्लीपिंग पार्टनर कहलाता है। तो ये आपके पेपर में 1 मार्क्स के लिए फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है। ओके, गुड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 4, सीक्रेट पार्टनर। एकदम खतरनाक सीन है, राज। एक पार्टनर है जो बिजनेस का राज है। द पार्टनर, ठीक है आ रहा हूं, तुम लोग यहाँ तक काम को रिवाइज करो, फिर मैं उसके बाद कंटिन्यू करूँ। ठीक है, 4 इज सीक्रेट पार्टनर। अब आपके पार्टनरशिप में एक पार्टनर आया है जिसको आपने इंट्रोड्यूस कर दिया एज अ सीक्रेट पार्टनर। कौन होता है सीक्रेट पार्टनर? द पार्टनर हु इज नॉट नोन टू थर्ड पार्टीज इज टर्म एज सीक्रेट पार्टनर। मतलब बाहर के लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा, और वो पार्टनर फिर भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? सीक्रेट पार्टनर। यानी होता है ना कि 2 लोगों को लोग फेस से जानते हैं कि अरे भाई ये क्लास इसकी है, ये बिजनेस इसका है, लेकिन एक और पीछे बैठा हुआ है जिसको लोग नहीं जानते हैं, उसे सीक्रेट पार्टनर कहते हैं। His membership in the firm is kept secret from outsider। यानी बाहर के लोगों से इसको क्या किया जाता है? सीक्रेट रखा जाता है। सीक्रेट पार्टनर कंट्रीब्यूट टू कैपिटल। भाई पार्टनर है तो कैपिटल तो देगा। शेयर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अज्यूम अनलिमिटेड लायबिलिटी। यानी इस पार्टनर की लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड ही होती है। एंड ही इज लायबल फॉर लॉसेस ऑफ द बिजनेस। He can take part in the working of the। कुल मिला के तुम लोग ने वो पिक्चर देखी है क्या, धूम 3, आमिर खान की मूवी थी। आमिर खान का डबल रोल था, क्या था? काम 2 भाई लोग मिलके कर रहे हैं, लेकिन जब सर्कस दिखाया जा रहा है तो एक ही चेहरा लोगों के सामने है, और लोगों को लग रहा है कि ये यहाँ से जाके यहीं से यही निकल रहा है। हालांकि ऐसा नहीं था। एक भाई था, उसका तो सीक्रेट था। कैसा था? तो 2 लोग है ना, एक लोगों के सामने है, लोग उसी को सब कुछ मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में एक और पार्टनर है जो सीक्रेटली काम कर रहा है। तो सीक्रेटली काम कर रहा है ना, तो पैसा भी लगाएगा, प्रॉफिट लॉस में भी हिस्सेदारी लेगा, और उसी के साथ क्या करेगा? नहीं, ये चाहे तो बिजनेस के वर्किंग में क्या कर सकता है? पार्टिसिपेट कर सकता है, और करता ही है, एक्टिव रहता है। ओके, पॉइंट नंबर 4 इज डन। सीक्रेट पार्टनर समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट इज माइनर। माइनर कौन होता है पता है? बिलो 18। जो 18 साल से छोटे लोग होते हैं, क्या वो भी पार्टनर बन सकते हैं? तो देखो माइनर पार्टनर का डेफिनेशन क्या दिया हुआ है। अ माइनर इज अ पर्सन हु हैज नॉट अटेन्ड 18 इयर्स ऑफ एज और एज ऑफ मेजॉरिटी एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। A minor cannot enter into a contract according to the Indian Contract Act because contract by a minor is void। ये दिमाग में बिठा लेना कि भाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से माइनर कभी भी पार्टनर
अगर आपने किसी छोटे बच्चे को 17 साल के बच्चे को 16 साल के बच्चे को अपने बिजनेस में पार्टनर बनाया, मतलब उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो क्या है? वॉइड का मतलब होता है नॉट एक्सेप्टेड, कैंसल फ्रॉम द बिगिनिंग। कि भाई अगर आपने बोला चल तू आज से मेरा पार्टनर, उसके 16 साल है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना आपके साथ पार्टनरशिप का, वो लीगल नहीं है, बिकॉज इसको किसने किया है प्रिवेंट? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ने, कि आप माइनर को पार्टनर नहीं बना सकते। अगर बना रहे हो तो वो बिजनेस कैसा होगा? अब जो चीज वॉइड होती है ना, आप फ्यूचर में माइनर ने आपको धोखा दिया ना, आप उस पर केस भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भाई लीगल लॉ बोलेगा देखो उसको पार्टनर बनाना ही नहीं था, अब तेरा फ्रॉड हुआ है, तेरा कॉन्ट्रैक्ट लीगल नहीं था, लॉफुल नहीं था, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट था। हाउएवर अ माइनर मे बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स। किसके लिए वो एडमिट ले सकता है पार्टनरशिप में? बेनिफिट्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स विद द कंसेंट ऑफ द ऑल पार्टनर। कि बाकी पार्टनर अगर चाहते हैं कि माइनर को हम एज अ पार्टनर रखें, तो एज अ पार्टनर तो नहीं रह सकते, लेकिन किसी पार्टनर के बिहाफ पे उसको एडमिशन मिल सकता है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? बेनिफिट्स के लिए, फायदे के लिए। कितने हो गए? 5 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। नाम में आंसर है कि एक पार्टनर है जो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए काम करेगा? फायदे के लिए काम करेगा। When a partner agree to share only profit of the firm and would not be liable for its loss। भाई फायदा लेने आऊंगा, लॉस हुआ तो नहीं दिखूंगा, यानी वो लाइबल किसके लिए नहीं रहेगा? लॉस के लिए। he known as partner in profit only। Such partners share profit of the firm may not take active participation in the मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। अभी जो पार्टनर है अगर सिर्फ फायदे के लिए काम कर रहा है, तो ये काम करे या ना करे, इसको फायदे से मतलब है, तो ये एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करता है। हाउएवर सच पार्टनर आर लायबल फॉर द ऑल दैट ऑफ द फर्म। अब इसने क्या किया कि भाई हो सकता है कि जो पार्टनर है एंड में बिजनेस को अगर लॉस हुआ, क्या हुआ, तो उसके लिए क्या होगा? डेब्ट का मतलब लॉस, डेब्ट का मतलब होता है कर्जा। क्या होता है? कर्जे के लिए लायबल है, लॉस के लिए लायबल नहीं। इसे क्या कहते हैं? पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ? सब पार्टनर, पार्टनर सब पार्टनर, पार्टनर सब पार्टनर। पार्टनर जैसे कि डांस में होता है ना, डांस पार्टनर और उसका एक और पार्टनर, को पार्टनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दो पार्टनर है, डांस कर रहे हैं, तीसरा एक और उनको ज्वाइन कर लिया, तो वो क्या बनेगा? को पार्टनर या सब पार्टनर। ठीक है। सब पार्टनर कौन होता है? व्हेन अ पार्टनर agree to share their own profit derived from the firm with a third person is known as। दो पार्टनर मिलके काम कर रहे हैं, दोनों पार्टनर में से कोई एक या दोनों चाहते हैं कि मैं किसी और को अपने साथ एज अ पार्टनर ऐड करूं, और मेरे प्रॉफिट में से, किसके प्रॉफिट में से? हिस्सेदारी में, तो उस पार्टनर को क्या कहेंगे? सब पार्टनर कहेंगे। यानी सपोज करो आप दोनों पार्टनरशिप हो, किसमें हो? आप पूरा पार्टनरशिप में हो, आप दोनों का जो परसेंटेज रेशियो 50-50 क्या है? 50। आप दोनों एक्टिव पार्टनर हो, काम करते हो बिजनेस के लिए। अब कुछ दिनों के बाद उबैद बोला कि भाई मैं ज्यादा काम नहीं कर पाऊंगा, मैं एक काम करता हूँ, किसी तीसरे को हायर करता हूँ। तो ये क्या बोला? भाई उसको लेंगे तो उसको प्रॉफिट देना पड़ेगा, मैं तेरी बात से एग्री नहीं करता। तो उबैद ने बोला एक काम कर, उसको सब पार्टनर बनाते हैं, मेरे प्रॉफिट में से मैं उसको देगा, तो इसका 50 वैसे ही रहेगा, और आप अपने में से उसको क्या दोगे? अपने पॉकेट में से शेयर करो, उसी को क्या कहते हैं? सब पार्टनर। नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टनर विद लिमिटेड लायबिलिटी। अभी तक हमने पढ़ा पार्टनरशिप की लायबिलिटी कैसे होती है? अनलिमिटेड होती है। एक पार्टनर ऐसा भी होगा जिसकी लायबिलिटी क्या होगी? इस टाइप ऑफ पार्टनर एग्जिस्ट इन अ लिमिटेड पार्टनरशिप। The liability of the partner is limited to the extent of the capital contributed by him in the firm। सिंपल सी चीज है कि अगर किसी पार्टनर को हम ले रहे हैं तो उसकी जरूरत कहाँ पे पड़ती है? हमेशा कि भाई वो पैसा लेकर आएगा। क्या लेकर आएगा? पैसा। He is a special partner, इसे हम क्या कह सकते हो? And generally does not take active part in the। सिंपल चीज है कि सर अगर पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड है तो उसको कोई टेंशन नहीं है, वो बोलेगा भाई काम हम तुम लोग का, मैं सिर्फ आ रहा हूँ क्या लेके? पैसा लेके, और मैं मैनेजमेंट में कोई भी एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। इस पार्टनर को हम क्या कहते हैं? स्पेशल पार्टनर कहते हैं। द लास्ट वन इज क्वाजी पार्टनर। पेपर में इसके ऊपर भी डेफिनेशन पूछ सकता है, हु इज क्वाजी पार्टनर? Quasi partner is a partner in partnership firm who retired from firm
but left his capital with the firm। बात समझ में आई? कॉजी पार्टनर कौन होता है? जो पार्टनरशिप फर्म से क्या हो चुका है? रिटायर्ड हो चुका है, लेकिन उसने अपना पैसा बिजनेस के अंदर क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। उसी को कॉजी पार्टनर कहते हैं। कॉजी पार्टनर डू नॉट टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द फर्म बट शेयर्स प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अब भले ही भाई उसने एक्टिविटी छोड़ दिया कि मैं पार्टनर नहीं रहा तो मैं बिजनेस के साथ एक्टिव बनके काम नहीं करूंगा, लेकिन मेरा पैसा लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं पैसा लगा है तो उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। सच पार्टनर इज लायबल फॉर डेथ ऑफ द फर्म। अब वो उसके डेथ के लिए भी लायबल रहेगा। मैनी टाइम सच पार्टनर रिसीव सर्टेन रेट ऑफ कि कॉजी पार्टनर को एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है कि वो चाहे तो अपने बिजनेस में जो पैसा छोड़ा है उसके ऊपर क्या ले, जैसे हम बैंक में सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट लेते हैं, फिक्स डिपॉजिट पैसा लगाया तो इंटरेस्ट लेते हैं, पैसा उनके पास है, बैंक यूज कर रही है, तो वैसे इसका पैसा कौन यूज कर रहा है? अदर पार्टनर, और अदर पार्टनर उसको क्या देंगे? उसके ऊपर इंटरेस्ट, अगर वो चाहे तो ले सकता है। बात समझ में आ गई? तो हमने अभी क्या कवर किया? टाइप्स ऑफ पार्टनर। और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे ना पूछे, लेकिन आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है कि टाइप्स ऑफ पार्टनर्स आपको पता होना चाहिए एज अ कॉमर्स स्टूडेंट कि भाई पार्टनरशिप का मतलब ऊपर हमने पढ़ा, पार्टनरशिप के फायदे और नुकसान भी पढ़ा, लेकिन टाइप्स ऑफ पार्टनर आज मालूम पड़ा कि बिजनेस में कैसे कैसे पार्टनर्स होते हैं। एक्टिव पार्टनर कौन? जो काम करता है। डोरमेंट पार्टनर काम नहीं करता है। नॉमिनल पार्टनर जिसका हम नेम यूज कर लेते हैं। सीक्रेट पार्टनर बिजनेस की हर एक्टिविटी में होता है लेकिन लोगों के सामने मौजूद नहीं होता है, सीक्रेट होता है, लोगों को उसके बारे में पता। माइनर पार्टनर भाई बिलो एज है, माइनर है, 18 से नीचे है तो पार्टनरशिप में आ ही नहीं सकता है, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। लेकिन अगर आप उसको रखना चाहते हो तो बेनिफिट के लिए एडमिशन दे सकते हो। उसके बाद क्या है? ये पार्टनर सिर्फ प्रॉफिट के लिए होता है, और जब प्रॉफिट की बात आती है तो ये एक्टिव पार्टनर नहीं है। उसके बाद सब पार्टनर कौन है? कि पार्टनर अपने शेयरिंग का हिस्सा किसी और को देना चाहता है, किसी थर्ड पर्सन को, तो वो थर्ड पर्सन क्या बन जाता है? सब पार्टनर। पार्टनर भी लिमिटेड लायबिलिटी, कि इसकी लायबिलिटी जो होती है लिमिटेड होती है। और लास्ट में कॉजी पार्टनर वो है जो अपना पैसा रिटायरमेंट के बाद बिजनेस में छोड़ देता है, और ये चाहे तो क्या ले? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले सकते हैं। बात समझ में आ गई? आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे और आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन अगले लेक्चर में आप लोग इसको थोड़ा सा रिवाइज करके आएंगे। अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करो। सेल्फ स्टडी जब तक नहीं करोगे, टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा ले, ये बात 5 मिनट जहन में रहेगी, उसके बाद कल निकल जाएगी। अगर आपने रिवीजन, तो रिवीजन मैटर करता है, याद रखना।